गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज आप सभी का फिर से स्वागत है सुबह की बेला में। आइए फिर से हम परमेश्वर के एक वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में और ईश्वर के ईश्वरत्व को और भी गहराई से समझने के लिए हम उनके आश्चर्य कर्मों पर थोड़ा मनन करेंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 8 का पद संख्या 26 और 27। उसमें लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी इस वचन के द्वारा ये तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति पर भी अधिकार था, और ये उनके ईश्वरत्व को दर्शाता है, क्योंकि ईश्वर ही प्रकृति पर अधिकार रख सकता है, कोई मनुष्य या कोई आम व्यक्ति नहीं। और ना ही कोई, चाहे कितने भी बड़े से बड़े वीर योद्धा इस पृथ्वी पर आए, कितने से बड़े महात्मा आए, कितने बड़े से बड़े लोग आए, लेकिन अभी तक किसी का प्रकृति पर अधिकार नहीं रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत करके ये साबित कर दिया। इस आश्रम कर्म के द्वारा एक बात तो स्पष्ट है कि जो इस पृथ्वी को, जो इस संसार को बना सकता है, जो इस प्रकृति का रचना कर सकता है, वो इस प्रकृति को शांत भी कर सकता है। यानी वो इस प्रकृति को आदेश भी दे सकता है, आज्ञा भी दे सकता है, और उस पर उसका अधिकार भी हो सकता है। तो ये एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का और आश्चर्य कर्म का। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है दुष्ट आत्माओं पर। प्रभु यीशु मसीह का दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार था। आप देख सकते हैं मरकुस अध्याय 5 के पद संख्या 12 और 13 के अनुसार दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने निकाला। दुष्ट आत्माएं जाकर क्या हो गई? सुअरों के ऊपर बैठ गए। और ऐसे न जाने कितने प्रभु, जैसे मरियम मगदलिनी थी, उसके अंदर भी बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। और प्रभु यीशु मसीह ने न जाने कितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आज्ञा देकर दुष्ट आत्माएं निकाली थी और उन्हें चंगाई दिया था अपनी एक आदेश के द्वारा, एक आज्ञा के द्वारा। और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की बात सुनती थी और लोगों को छोड़ के भाग जाती थी जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हुआ करते थे। और ये आज भी है। ऐसा नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा करते थे ये तब की बात है। आज भी बहुत से मसीह भाई बहन इस बात को बेहतर जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, अंधकार के बंधनों में ग्रसित, टोने और तमाम प्रकार के जो भी अंधकार की जो शक्तियां हैं जो लोगों के ऊपर राज्य कर रही हैं। बहुत से लोग देखिए ओझा के पास जाते हैं, न जाने कितने तांत्रिकों के पास जाते हैं, और वो कितने पैसे ऐड देते हैं, और तब भी उनका सही तरीके से इलाज नहीं कर पाते। यानी उनको सही तरीके से दुष्ट आत्माओं के बंधन से आज़ाद नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो सामर्थ है, वो शक्ति है, वो पावर है कि प्रभु यीशु मसीह एक शब्द कह दे तो दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाती है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के चेले जब एक व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था उसकी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए, तो उस वक्त प्रभु ने अपने चेलों को अविश्वासियों कह के संबोधित किया था। यानी प्रभु, दुष्ट आत्माओं पर प्रभु का पूरा पूरा अधिकार था। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य थी, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आदेश देते थे तो दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर से, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता था, उसे छोड़कर चली जाती थी। तो यानी प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति पर भी अधिकार है। और दूसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का दुष्ट आत्माओं पर, अंधकार की शक्तियों पर, शैतानी ताकतों पर भी अधिकार है। और तीसरा है रोगों पर। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को पाँव दिए, और जो कि झोले के मारे थे उन्हें शुद्ध किया, जो कोढ़ से ग्रसित थे उन्हें शुद्ध किया। बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 38 वर्ष के रोगी, मत्ती अध्याय 8 के पद संख्या 12 और 9 के 6 में आप देख सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 के पद संख्या 9 में लिखा है, सूखे हाथ वाले को प्रभु ने क्या किया? चंगा किया। और मत्ती अध्याय 12 के पद संख्या 13 में लिखा है, दुर्बल करने वाली आत्मा। लूका अध्याय 13 के पद संख्या 12 में लिखा है, लहू बहने वाली स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और वो उसी वक्त क्या हो गई? चंगी हो गई। देख सकते हैं लूका अध्याय 14 के पद संख्या 4 में ज्वर से प्रभु यीशु मसीह ने, यानी बुखार से, चंगाई दिया। प्रभु ने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मत्ती अध्याय 8 के पद संख्या 15 को आप देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को दृष्टि दी, मत्ती अध्याय 9 के पद संख्या 33 में आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह का रोगों पर भी अधिकार था। और जब वो रोगियों के ऊपर हाथ रख दिया करते थे, उन्हें छू लिया करते थे, या कोई उनके वस्त्र को छू लिया करता था, या वो कह दिया करते थे, तो रोगी चंगे हो जाया करते थे। और हम चौथा देखेंगे मृत्यु पर। मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा अधिकार था। वो तो प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मृतकों में से जी कर इस बात को पूर्ण रीति से साबित कर दिया। और जब वो जीवित थे तो प्रभु यीशु मसीह ने, आप देख सकते हैं, लाजर जो मृतकों में से जिलाया गया, यूहन्ना अध्याय 11 के पद संख्या 43 और 44 में, और इसके अतिरिक्त मत्ती अध्याय 9 के पद संख्या 18 के 36 में, और यायर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था। और मत्ती अध्याय 9 के पद संख्या 18 से 26 में यायर की बेटी जो मर चुकी थी, प्रभु ने उसे भी जीवित किया। एक विधवा का पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी जीवित किया। लूका अध्याय 7 के पद संख्या 12 से 15 में आप देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पर भी अधिकार था। क्यों ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही ईश्वर थे, हैं और रहेंगे, सृष्टि के बनाने वाले, हम मनुष्यों की रचना करने वाला। क्योंकि हम जिस चीज़ को बनाते हैं उस चीज़ पर हमारा पूरा अधिकार होता है, पूरा नियंत्रण होता है। हम उस चीज़ को कैसे संचालित करें, उस चीज़ को किस तरीके से हम
रख सकते हैं, किस तरीके से संभाल सकते हैं, उस चीज़ पर मेरा कितना अधिकार और कितना नियंत्रण है, क्योंकि हमने उस चीज़ को बनाया है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व यहाँ पे इन सब बातों के द्वारा, इन सब चमत्कारों के द्वारा साबित होता है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर जिनको जानकारी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जो मसीह भाई बहन है, वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र उद्धार करता है, और उन्होंने बड़े बड़े इस पृथ्वी पर रहते हुए भी चमत्कार किए, और वो आज भी जब नहीं है तो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा जो लोग पवित्र आत्मा से संचालित है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। और आज वाकई में मसीह भाई बहनों के बीच में आज भी मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। आज भी जब कोई अधिकार के साथ रोगों को डांटता है, दुष्ट आत्माओं को डांटता है, तो वो चंगे होते हैं अपनी बीमारियों से और दुष्ट आत्मा और अंधकार के बंधनों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विविध प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया था, जैसे कि काना नगर के विवाह में प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया, और उसके अलावा 5,000 लोगों को भोजन खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समुद्र पर प्रभु यीशु मसीह का चलना। आप देख सकते हैं मत्ती अध्याय 17 के पद संख्या 27 में लिखा है, जाल में मछलियों का भर जाना। और सबसे बड़ा आश्चर्यकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जब वो पुनरुत्थान के दिन फिर से जीवित हो उठे थे, तीसरे दिन मृतकों में से। इन वचनों के द्वारा ये तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, और आज भी प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि जीवित ईश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज बड़े बड़े चमत्कार लोगों के बीच में हो रहे हैं। बशर्ते हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को और आपके परिवारों को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।